हेलो दोस्तों, हम एमपीपीएससी मेंस 2024 के लिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो चैनल पे उपलब्ध हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसमें हम बघेल वंश के शासकों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम रामचंद्र बघेल तक के शासकों को पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे वीरभद्रदेव। वीरभद्रदेव का शासनकाल 1592 से 1593 ईस्वी तक था। यह रामचंद्र बघेल का उत्तराधिकारी था। इसने 2 संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं। पहला कंदर्प चूड़ामणि और दूसरा 10 कुमार पूर्व कथा सार। 10 कुमार पूर्व कथा सारा। इसके दरबारी कवि पद्मनाथ मिश्र थे, जिनने वीरभद्रदेव चंपू की रचना की है। और वीरभद्रदेव की छतरी बरौंघा या बरौंधा शहडोल में स्थित है। अगला शासक है विक्रमाजीत बघेल। इसका शासनकाल 1593 से 1624 ईस्वी रहा है। यह वीरभद्र का नाबालिग उत्तराधिकारी था। इसने राजधानी रीवा को बनाया था। 1610 में बांधवगढ़ दुर्ग प्राप्त करने हेतु विद्रोह किया था और कालांतर में बांधवगढ़ को सैन्य मुख्यालय बनाया था। अगला शासक है अमरसिंह। अमरसिंह का कार्यकाल 1624 से 1640 ईस्वी रहा है। यह राजा विक्रमाजीत का उत्तराधिकारी था और 1626 में इसने स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसकी मृत्यु 1640 में रीवा के निकट हो गई थी। अनूप सिंह अगला शासक है। अनूप सिंह यह 1640 से 1675 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात यह शासक बना था। इसके समय रीवा राज्य को पहाड़ से बुंदेला के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इसकी मृत्यु 1675 ईस्वी में हो गई थी। अगला शासक है भाव सिंह। यह 1675 से 1695 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अनूप सिंह के बाद यह शासक बना था। इसके समय वास्तविक सत्ता इसके छोटे भाई जसवंत सिंह के हाथों में थी और इसने जसवंत सिंह के पुत्र अनिरुद्ध को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, क्योंकि यह निसंतान था। और इस भाव सिंह की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गई थी। यह 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें थोड़े ज़्यादा फैक्ट है, पर जब पेपर में 2 नंबर का आता है तो वहाँ प्रेशर के कारण हम भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 4 पॉइंट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट जिनमें 20 शब्द कवर हो रहे हों वो आप याद कर सकते हैं और पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। और इस तरीके की और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक, शेयर और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।